सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अक्षय तृतीया के अवसर पर नवादा में स्वर्ण महिला मंच का गठन किया गया। इसमें महिलाएं जो मंच का गठन किए हैं उनसे बात करेंगे कि इस मंच का उद्देश्य क्या है। हमारे साथ जो महिलाएं हैं इन्होंने गठन किया है। कई राजनीतिक परिवार से ये लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उस परिवार से अलग होकर अपने समाज के लिए काम करने की एक जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को इन लोगों ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और इस प्रयास को भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर इन लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया के साथ साथ भगवान परशुराम की जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैडम, आप लोग स्वर्ण महिला मंच का गठन किया। महिला मंच का उद्देश्य क्या है? हम लोग सबसे पहले तो ये परशुराम जयंती है, उनके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और ये जो हमारा मंच है उसमें मेन हम लोग का है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो माने क्या कहें, हम लोग किचन से घर से निकलकर, हाँ राजनीति में थी लेकिन किचन से निकलकर ही कहिए और हम लोग निकले हैं, ये समाज के बारे में सोच रहा है। और उसमें हम लोग को जो महसूस हुआ कि हम लोग को भी इकट्ठा होना चाहिए। इसमें हम लोग 4 जाति को लेकर चल रहे हैं, जिसमें भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत 4 जाति हैं। और हम लोग के नवादा में ये पहली बार स्वर्ण महिला मंच बना है और इसमें थीम है हम लोग को कि गरीब दुर्बा जितनी भी हमारे समाज की महिला हैं, बच्चियां हैं, जो जिनके साथ किसी तरह की घटना घटती है उनके साथ हम खड़े हैं। स्वर्ण महिला मंच का क्या नवादा तक ही होगा या उसके आगे भी ये काम करेगा? अभी तो नवादा में शुरू किए हैं स्वर्ण महिला मंच, और इसके बाद हम इसको बिहार में ले जाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उसके बाद हम इसको विश्व स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्वर्ण के लिए और खास करके महिला की बात कर रहे हैं। अभी अपने बिहार में जब से 2025 चुनाव के बाद, जब से नई सरकार बनी है, तब से यह दिख रहा है कि स्वर्ण महिलाएं हैं वो ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं। और अभी सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया, उसके बावजूद भी कोई न्याय नहीं मिला। उस लड़की के लिए जो आपके परिवार से है, आपके समाज से है, उसके लिए क्या करने का विचार बनाई है आप? हम लोग उस लड़की के लिए हमेशा आवाज उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। और स्वर्ण महिला मंच के तहत हम आगे इस पे और जोर से आवाज उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि मीडिया के माध्यम से जहानाबाद की घटना पे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आवाज उठाई है और ये मंच के जो हम महसूस हुआ तभी हम लोग ये मंच बनाए हैं। मैडम, आजकल हमारी जो लड़कियां हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ दहेज के नाम पर या और भी कई ऐसी घटनाएं घटती हैं। समाज में जागरूकता नहीं। बहुत सी बच्चियां ऐसी है जो कम समय मतलब कम क्लास तक ही पढ़ करके वो पढ़ाई छोड़ देती है, उसे ससुराल जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे वो प्रताड़ित भी होती हैं। खासकर यूँ कहा जाए कि जो दहेज प्रथा है अपने यहाँ इस समाज में, इस कुप्रथा के लिए क्या यह मंच जो है जागरूकता अभियान चलाएगी? बिल्कुल 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 चलाएगी सर, जागरूकता अभियान भी चलाएगी। शिक्षा के प्रति भी हम लोग देखेंगे, स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग ऐसी महिला जो किसी कारणवश पैसा उसको नहीं हो पाता है, वो स्वास्थ्य केंद्र जाती है, वहाँ उसको अच्छी तरह का स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, तो वो सब चीज पे ही हम लोग फोकस करेंगे। और मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग मतलब हम लोग खुद ही जमीनी स्तर से मतलब नीचे से हम लोग गिरे हुए
हैं और वहाँ से हम लोग उठ के, क्योंकि खुद प्राइवेट स्कूल में न पढ़ के सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं और 10वीं की बोर्ड दिए हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल सपना था कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े और कुछ बड़े करें, तो हम लोग प्रताड़ित हैं। और यही सब सोच के हम लोग ये जो समाज की है, जो मानवता है, उस पर हम लोग कायम रहने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम लोग स्वर्ण मंच को आज जो स्टार्ट किए हैं, इसी सब चीज को देखते हुए हम लोग किए हैं और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। और हम सबसे पहले जमीनी स्तर से चलेंगे। एक आखिरी सवाल है। भाई साहब एक ये दहेज पर बोले हैं, मैं दहेज पर बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज में बेटियां पढ़ने लगी है और पढ़ने लगी है तो दहेज भी मुक्त हो गया है। उदाहरण के रूप में मैं भी शादी की हूँ, बेटिया को तो दहेज नहीं दी हूँ, तो ये नहीं है। शिक्षा अगर मेरे पास है तो दहेज की है, लेकिन हाँ जो वैसे परिवार को हम लोग मदद करेंगे जो बेटिया की शादी में खाने पीने जो चीज दहेज के लिए तो विरोधी हम लोग करेंगे ही, दहेज लेना है न देना है, लेकिन अगर उनकी शादी की जो खर्चा आती है उसमें हम लोग हमारे मंच के द्वारा हम लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। एक आखिरी सवाल है। जातीय मंच बनाकर लोग धीरे धीरे कुछ दिन जाति के नाम पर काम करते हैं, उसके बाद वो उस भीड़ को, जो जातीय भीड़ होता है, उसको राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। क्या यह मंच भी उसी कदम पर चलेगी या फिर केवल समाज के लिए और समाज के द्वारा समाज के लिए काम किया जाएगा? हम लोग राजनीति में भी अगर भीड़ लगाए हैं तो बिना जाति को लिए हुए हम लोग भीड़ लगाए हैं और बहुत भीड़ लगाए हैं। वैसा सोच हम लोग का इस मंच में नहीं है। ये मंच जो है वो राजनीति से हट के है, समाज सेवा के लिए है और स्वर्ण समाज के लिए है, क्योंकि हमको लगता है कि हर समाज का मंच है और हर समाज अपना आवाज बुलंद से उठाता है। बस कमी सिर्फ स्वर्ण समाज में था, जो कि इस मंच के द्वारा, इस मंच के माध्यम से उस कमी को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अभी इस कार्यक्रम को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे 4 से हम 4000 जाएंगे, 4000 से हम 40,000 जाएंगे, 40,000 से हम 40 लाख जाएंगे। आप देखिएगा, इसको हम बड़े पैमाने तक लेके जाएंगे। आपको हमारे तरफ से शुभकामना है कि आप लोग इसे बिहार से नहीं पूरे राष्ट्र स्तर पर मजबूत करें, स्वर्ण के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अभी हमने देखा समाचार के माध्यम से कि तमिलनाडु में सवर्णों के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, सवर्ण में भी खास करके ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है वो तो बहुत ही दुखदाई है। और अगर इसी तरह का प्रयोग होता रहा तो अंत में पता चलेगा कि हम लोग कहीं के नहीं रहे। तो काल परशुराम जयंती है, साथ में अक्षय तृतीया है। इस अवसर पर एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं और आपके संगठन मजबूत हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखेंगे सभी को धन्यवाद। इस मंच में स्वर्ण महिला मंच में आप लोग सभी का स्वागत है और सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग सभी स्वर्ण भाई बहनों से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, इस मंच को आप लोग सहयोग करें, मदद करें। हम लोग हमेशा हमारी आवाज को और आगे तक पहुंचाने में सहायता करें। धन्यवाद। जय परशुराम, जय परशुराम। स्वर्ण महिला जिंदाबाद, स्वर्ण महिला जिंदाबाद। धन्यवाद।